भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। आज अटल जी की जयंती के शुभ अवसर पर लेखक गांव में आयोजित आज इस व्याख्यानमाला और इस शोध केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आसीन हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय शिव प्रसाद शुक्ल जी, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं मुख्य सेवक के रूप में जब से मैं काम कर रहा हूं, पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ हूं, और सच में आपसे मेरा जो संबंध है लगभग 30 वर्षों से भी ज़्यादा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बीच में जब आपसे वार्तालाप कर रहा था तो मैं कह रहा था समय कैसे कैसे बदल जाता है। जब हम आपसे मिलते थे, आपको परेशान भी करते थे, आप मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, और हमारा पूरा जमावड़ा आपके ही कक्ष में हो जाता था, विद्यार्थी परिषद के लोगों का। और आप बिल्कुल उस समय युवा थे और हम लोग छोटे बालक थे, 16, 17, 18 साल के। तो मैंने कहा भाई साहब समय कैसे बदल जाता है। तो आज आप यहाँ आए, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। और आज अभी जिनको हम सब लोगों ने सुना, सच में शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है, और पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय तक अनवरत रूप से शिखर पर रहकर काम करना और छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का संकलन करना, अगर किसी से सीखा जा सकता है तो उसकी प्रतिमूर्ति हमारे सामने आदरणीय रजत शर्मा जी हैं। और यह भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन आपके कार्यालय से 14 फरवरी 2024 को मेरे पास अचानक फोन आता है कि आपको जो है 16 तारीख को आपकी अदालत के कार्यक्रम में आना है। तो मैं बहुत मतलब मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आपकी अदालत में जाऊं, इसलिए नहीं कि वो बहुत वैसा कार्यक्रम होता है, और मैं थोड़ा अंदर से संकोच कर रहा था बहुत। मुझे लगा कि उसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और जो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे, क्योंकि रजत जी के सामने बैठना, बोलना, संवाद करना सच में मेरे लिए एक परिकल्पना थी दूर की। मैं आपसे पहले मिल चुका था और मैं बहुत संकोच करते हुए मैंने कहा अरे अभी इतनी जल्दी कैसे आऊंगा, क्या आऊंगा, उसमें तो बहुत तैयारी करनी होती होगी। और मुझे लगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा होगा। मैं उस दिन गया आपके पास और केवल आधे घंटे का आपने वो अदालत शुरू होने से पहले, शो शुरू होने से पहले मुझसे बात की, और उस आधे घंटे में तमाम चीजें जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी आपने बातों बातों में मुझसे पूछ ली, और एक कागज भी आपके पास था, उसमें साथ साथ नोट करते जा रहे थे। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि पता नहीं पहले से कुछ क्वेश्चन बैंक तो नहीं बनता है जिसको आप बताते होंगे, लेकिन सच बता रहा हूं कि मैं बहुत घबराया था। लेकिन जब मेरा आपके साथ शो हुआ और उसमें देश दुनिया से मेरे पास इतने फोन कॉल्स आए, इतने फोन कॉल्स आए, और वो जो कुछ हजारों में जाता था, पहले कोई पोस्ट पड़ती थी तो ये कई लाखों लाखों में वो चली गई, वो आपकी अदालत का कार्यक्रम। और आपने मुझे इतना सहज कर दिया। आप समझ रहे थे कि मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूं, तो इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है। मैं आपका भी आज
यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में पहला कार्यक्रम आपके साथ भी हमारा इससे सार्वजनिक हो रहा है, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के संयोजक और जिन्होंने इस लेखक गांव की कल्पना की है, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और एक कवि भी हैं, वो साहित्यकार भी हैं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्प के धनी आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मेजर जनरल जिन्होंने आज ध्वज फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर लगाया है, मेजर जनरल श्री असीम कोहली जी, श्री अरुण जी और डॉक्टर सविता मोहन जी और श्रीमती विदुषी संघ, निदेशक स्वच्छ हिमालयन फाउंडेशन और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, सभी महानुभाव, सभी विद्वानगण, हमारे विद्यार्थीगण। मैं सबसे पहले तो आज भारतीय राजनीति के सलाहकार पुरुष, ओजस्वी वक्ता, जिनके बारे में बहुत विस्तार से आज यहाँ पर आदरणीय रजत जी ने बताया, हम सबके सामने उनके जीवन के कई अनछुए पहलू जिनको हम नहीं जानते थे, उन्होंने हम सबको बताया। और उनकी आज जन्म जयंती है और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के लिए उनकी जन्म जयंती विशेष है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किसी और के समय में नहीं हुई, उन्हीं के कालखंड में उत्तराखंड राज्य बना। मैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनको बहुत नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं और साथ में हमारे प्रदेशवासियों को सुशासन के प्रतीक स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में मनाए जा रहे सुशासन दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक कवि के रूप में हो, एक विपक्ष के नेता के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, हर विषय को उन्होंने, या एक प्रधानमंत्री के रूप में हो, अटल जी ने अपने कार्यों से, विचारों से, दूरदर्शिता से उन सभी को एक नई दिशा देने का काम किया। पूरे विश्व के अंदर भारत को परमाणु संपन्न होने का गौरव उन्हीं के समय में हमको प्राप्त हुआ। और पूरे जीवन भर, चूंकि मैं लखनऊ में पढ़ा हूँ, तो उस दौरान अटल जी के सानिध्य में मुझे भी रहने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि वो एक अजात शत्रु थे। जैसा अभी बताया आपने, नेहरू जी के बारे में बताया, सीताराम केसरी जी के बारे में बताया, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। उनका एक विशाल हृदय था और भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति के क्षितिज में बिरले ही ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अनेक विपरीत परिस्थितियों में काम किया, लेकिन कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कभी संतुलन नहीं खोया और जो काम थे उनको पूरा किया। चाहे अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई रही हो, उन्होंने कभी अपनी कठिनाइयों को, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को अपने सामाजिक कामों में, देश के कामों में कभी उसके बीच में नहीं आने दिया। और उनकी लिखी कविताएं आज भी हम सभी को कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पर, पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। जब वो कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो निश्चित रूप से हम सबके हृदय में जोश उमड़ने लगता है, हम सबको प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, अटल जी का हमारे राज्य से बहुत गहरा लगाव रहा है और इसीलिए उनके समय में, लंबे समय से जो हम सब उत्तराखंड वासियों की अभिलाषा थी, हम सब की इच्छा थी, जिसके लिए अनेक अनेक आंदोलन हमारी माताओं बहनों ने किए, नौजवानों ने किए, और अटल जी ने इस उत्तराखंड वासियों की भावनाओं को समझते हुए, उसका आदर करते हुए हमको, हमारा जो सपना था उत्तराखंड राज्य, उस सपने को साकार किया। हम सभी के लिए आज ये गर्व का विषय है कि स्वर्गीय अटल जी की जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर इस लेखक गांव में आज 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना और नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का
हम सब उद्घाटन कर रहे हैं। ये विशाल राष्ट्रीय ध्वज अटल जी की जो राष्ट्र प्रथम की भावना है उसको जन जन में जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, हम सबको प्रेरणा देगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उस सबको पूरा करें। और यहाँ निर्मित नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र न केवल विचारों और एक सृजनशीलता का केंद्र बनेगा, बल्कि देश भर के लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा, जिसको आदरणीय निशंक जी ने अटल जी के विचारों से प्रेरित होकर इसको आगे बढ़ाया है। भाइयों, हम सभी जानते हैं स्वर्गीय अटल जी का योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक लेखक और विचारक भी थे। और आज जब हम इस लेखक गांव को देखते हैं तो हमें देश प्रेम, साहित्य सृजन और शिक्षा के प्रति अटल जी की जो प्रतिबद्धता थी उसको आगे बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास यहाँ पर इस लेखक गांव के माध्यम से किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित लेखक गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण साहित्य और कला के साधकों के लिए एक प्रेरणा का अटल स्रोत बन गया है। मैं इस गांव को विकसित करने में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिष्ठित सहायकार बड़े भाई आदरणीय निशंक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गांव की स्थापना की है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक मंच पर लाने का एक प्रमुख माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में आज इस पावन भूमि पर यह व्याख्यान माला का भी शुभारंभ हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे विचारों, संवादों और चिंतन के आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच न केवल अटल जी की महान विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली हमारे आने वाले नौजवान हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए भी एक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में पधारने के लिए अतिथियों समेत आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।